video. Let's start that today's video. Please do like, share and subscribe to my channel. आज मैं आप लोगों को इस सब्जेक्ट का सैम्पल पेपर दिखाने वाली हूँ. अब आप लोग ये मत सोचने लग जाइएगा कि ये तो पैराडिग्मेटिक्स फाउंडेशन ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी का है. देखिए, ये जो सब्जेक्ट है ये जनरल इलेक्टिव में फाउंडेशन ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी, ये इसी के बाद बना हुआ है. और इसके अभी ना कोई भी किसी भी चैनल पे आपको सैम्पल पेपर या वगैरह कुछ नहीं मिलेगा. बट मैंने आप लोगों के लिए इस कोर्स का सेम पेपर कोड ढूंढ के फाइंड करके वीडियो अपलोड करी है. और ये जो क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ इनमें से एक ना एक तो आपके एग्जाम में फंसेगा या इसी तरीके के क्वेश्चन फंसेंगे. तो ये सैम्पल पेपर की वीडियो आपको ज़रूर देखनी होगी. तो ये है. तो सबसे पहले अब बात करते हैं इंस्ट्रक्शंस की. तो सबसे ऊपर रोल नंबर ये सब. और पहला क्वेश्चन है, ये पेपर जो है इसमें आपको सेक्शन ए में 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसमें से आपको 3 करने हैं और ये 20 मार्क्स के होंगे. और क्वेश्चन नंबर 1 की मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज पैराडिग्म. पैराडिग्म फाउंडेशंस ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी में पूरा चैप्टर है, उसको जाके पढ़िए. और मैंने वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ. मैं what is paradigm and why is it important? Elaborate on the critical theory paradigm with help of suitable research examples. suitable research के examples के साथ एक्सप्लेन कीजिए. देख सकते हैं पहला 5 का है और मार्क्स डिवाइडेड हो रखे हैं क्वेश्चन के. ये एक क्वेश्चन में ही 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं. और क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूँ तो व्हाट इज पैराडिग्मेटिक assumptions underlying post positivism. Explain if these exceptions are most compatible with quantitative and qualitative research. पूरा चैप्टर है आप पर अपने में, तो वो जाके देखिए, कवर हो चुका है. और क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द की डिफरेंसेस बिटवीन क्वांटिटेटिव. क्या की डिफरेंसेस है, मैंने बोला था उसमें कि की डिफरेंसेस दोनों में आएंगी. तो व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव अप्रोचेस टू रिसर्च. आर देयर पॉसिबिलिटीज ऑफ convergences between these approaches. elaborate. तो ये क्वेश्चंस हैं और इसके आगे के क्वेश्चंस भी हैं. तो आगे के क्वेश्चंस की मैं बात करूँ तो आगे के क्वेश्चंस, ओ ओ ओ ओ ओ सॉरी फॉर विंडो बैक हो गई है. बट डोंट बी पैनिक, आई वांट टू बैक माय विंडो. इतना मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुकी थी. हाँ, तो आगे का क्वेश्चन नंबर 4 है. आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्कस करते हैं केस स्टडी मेथड विद द हेल्प ऑफ सुटेबल रिसर्च एग्जांपल्स विद रेफरेंस टू द डिफरेंट kinds of sampling techniques. Sampling techniques has syllabus may suggest any 2 techniques that are compatible with this method. Question number 5, our researcher wants to study lived experiences of adults who are independent, gays, LGBTs and bisexuals. Identify and discuss the method that could be used in the data generation in these study. If there have any method that may not be suitable for these data generation, justify करना. और इनके ऊपर शॉर्ट नोट्स ज़रूर करके जाने. Assumptions of particulate role of flexibility in knowledge generation, use of secondary data.